अमरीका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात, पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज, बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वफ्द का सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुंच गया। अमरीकी नायब सदर और ईरानी वफ्द आज रात आएगा। वफूद की आमद खुसूसी तैयारों के जरिए होगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल बंद कमरों में होंगे। पाकिस्तान में अमरीकी और ईरानी सफारतकार भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। चीन, रूस और अरब ममालिक के नुमाइंदगान बतौर मुबस्सर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के लेविट के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़ियादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ्द की क़ियादत करेंगे। वफूद के अरकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़ियादत से भी मुलाकातें होंगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का वेन्यू दफ्तर खारजा इस्लामाबाद मुकर्रर। वज़ीर आज़म को दफ्तर खारजा समेत दीगर अहम मकामात के इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आला सतही गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी इंतजामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती मकाम का दौरा किया। दौरे के मौके पर वज़ीर दाखिला और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म की मेहमानों के इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजामात को आलमी मेयार के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, गैर मुल्की वफूद की मेज़बानी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जामे जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, आला अस्करी और सिविल क़ियादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। शुरका ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल से से मनीर को भी भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को मुआहिदे में शामिल नहीं किया गया। मुआहिदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्का हुई तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। पहले ही तय हो चुका था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी फौज इस दौरान अपनी भरपूर तैयारी और आराम कर रही है। अमरीकी फौज दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, जो भी मुल्क ईरान को हथियार फराहम करेगा उसकी अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद होगा और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। मुज़ाकरात से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, लेबनान पर हमले जंग बंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दूरअंदाजी हुई। ईरान की यूरेनियम अफजुदगी के हक की नफी की गई और लेबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकदम का कहना है कि इसराइली सिफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात संजीदा नौयत के होंगे और ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नकात पर मबनी होंगे। इसराइल की जानिब से बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से ईरानी अवाम में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। 10 में से 3 नकात पर इख्तलाफात की कोई बड़ी बात नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी में लेबनान शामिल है। मुज़ाकरात के दौरान 3 शराइत पेश करेंगे। ईरान की 60% तक अफजुदा यूरेनियम को हटा दिया जाएगा। 20% अफजुदा मवाद को कम दर्जे पर लाकर पतला किया जाए और यूरेनियम की अफजुदगी को ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। अमरीकी नायब सदर ने हंगरी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो। चाहते हैं ईरान जौहरी ईंधन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। अमेरिका ने लेबनान की मुज़ाकरात में शमूलियत का कभी वादा नहीं किया, ना ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लेबनान इस डील का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। सदर मैक्रोन की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का यादा किया कि पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारी जहरियत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और जोर दिया कि तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा ज़रूरी है ताकि पूरे खिते में अमन बहाल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर।
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, बरतानवी वजीर तुर्किया खलीजी ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के बादशाह का ईरान अमेरिका कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार पर खैराज तहसीन। वजीर आजम का बहरान की हिमायत पर शुक्रिया, क़यादत के तहम्मुल को सराहा। खिते में अमन व इस्तेकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और मौसर निफाज की फौरी जरूरत पर जोर। इस्तेकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की अमन के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का इरादा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की क़यादत और अमन कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ुसूसी से टेलीफोनिक रब्ता। फ्रीकैन का मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन का इलाकाई इस्तेकाम और अमन की पाकिस्तान कोशिशों की भरपूर हिमायत का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नैटली बेकर की मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इंतजामात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फरहमी का जामे प्लान मुरतब किया। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। रेड जोन फौज के हवाले। दाखिली रास्ते सील। मेट्रो बस सर्विस महदूद। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। विफाकी दारुल-हुकूमत में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। 0 पॉइंट से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे दोनों अतराफ से बंद रहेगी। आज और कल इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। जंगबंदी के ऐलान के पहले रोज सूरत हाल पुरअमन रही। ईरान पर हमले हुए नाखलीजी ममालिक पर। इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियां जारी। लेबनान पर वहशियाना हमले। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल तस्दीक नहीं की गई। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में सहाफ़ी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए थे। पाकिस्तान के इसराइल की जानिब से लेबनान के खिलाफ जारी जहरियत की शदीद मसम्मत। मासूम जानों के ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। खित्ते में अमन व इस्तेकाम की आलमी कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार। आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत रोकने के लिए फौरी और ठोस इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान का लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मुश्किल घड़ी में लेबनान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। लेबनान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तमाम अफ्रीकन से फौरी जंगबंदी, बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा। कामयाब करे। किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना, मुज़ाकरात में पहल करनी है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में नुमाया किरदार अदा करने पर हमें फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI हमेशा कहते हैं पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर काम करे। बानी PTI की जो पॉलिसी थी आज सबके सामने आ गई और पूरी दुनिया ने सराहा। हमेशा पराई जंग में पाकिस्तान को धकेला गया, इसके असरात पूरे मुल्क में पड़े। अब चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात हो। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम को सहूलियात फराहम करने की जानिब एक अहम कदम उठाया गया। ऐप के जरिए शहरी अब आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पुलिस खिदमात तक फौरी रसाई हासिल कर सकते हैं। ऐप महफूज और बेहतर मुआशरे की तश्कील में मददगार साबित होगी। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजामात भी नाकाफी थे।
तहकीकाती रिपोर्ट पर वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग के दौरान इंकिशाफ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर की। वजीर आला सिंध की कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत। कहा, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगर मजीद कानून साजी की जरूरत है उसका ड्राफ्ट तैयार करें। 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। मौसर कानून साजी के जरिए लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अलहदगी पसंद अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। माजी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थीं। अब बलोचिस्तान में कोई शाहरा एहतजाज के नाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं होती। जो आइन फर्द को एहतजाज का हक देता है वो आम आदमी के हकूक का भी मुहाफिज है। मिसिंग पर्सन्स के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक है। रियासत के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा।